आप सबकी सलामती हो। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से क्रिसमस की तमाम खुशियाँ और मसीह के तजस्सुम की तमाम बरक़ात मुबारक हों। मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ और बरकत की बात है कि मैं इस क्रिसमस के मौके पर आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दूँगा। तो एक बार फिर मैं आप सबका, डॉक्टर यूनुस जवेद साहब का और सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से जो हवाला तलावत किया गया है, नए अहदनामे में से फिलिपियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर उसकी 11वीं आयत तक। जब हम मसीह के तजस्सुम के बारे में सोचते हैं, मसीह का जिस्म इख्तियार करना, ये किसी इंसान के हवाले से नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि हम इंसान ऑलरेडी जो है वो जिस्म ही का नाम है। जिस्म और जान का जो कॉम्बिनेशन है उसी को कहा जाता है इंसान। तो कभी किसी इंसान के बारे में हम नहीं कहेंगे कि उसने तजस्सुम इख्तियार किया। जब लफ्ज़ तजस्सुम इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब है कि ये कोई इलाही शख्सियत है। ये पहले इंसान नहीं थी जो अब है, जो वो इंसान बनी। तो यीशु मसीह है जो वो कामिल खुदा है। कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आया। और इस क्रिसमस के मौके पर हम खुदा पाक रूह की कुदरत को भी देखते हैं। ये नामुमकिन था कि एक कंवारी हामला हो, और अगर हम इसको इलाही तनाजुर में देखें तो खुदा का जिस्म में आना कोई मामूली बात नहीं है। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? रूहुल कुदस के वसीले से। तो वो रूहुल कुदस जो खुदा को इंसान बना सकता है, वो इंसान को खुदा की सूरत व शबीह पर, उसके मिजाज पर ढाल सकता है। तजस्सुम की एक और बड़ी जो हकीकत है वो ये है कि जब खुदा इंसान बना तो अब ये नहीं है कि वो 33 साल के बाद फिर उसने इंसानियत छोड़ दी और सिर्फ खुदा रहा। जब वो इंसान बना है तो उसके बाद अबदियत तक वो खुदा और इंसान ही रहेगा। और ये मसीह की हमारे लिए मोहब्बत का सबूत है। मसीह की सलीब उसकी मोहब्बत का सबूत है, लेकिन उसका तजस्सुम भी उसकी मोहब्बत का सबूत है। तो खुदा के पाक कलाम में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब, उसकी 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक जो हवाला है, जो आयात मुबारका है, मैं इनको समझता हूं कि थियोलॉजी ऑफ क्रिसमस। इससे पहले मुकद्दस पौलुस रसूल हैं जो वो कलीसिया के बारे में बात करते हैं। मैं दूसरा बाब उसकी 1ली आयत से लेकर 5वीं आयत तक तलावत करूंगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो और एक ही ख्याल रखो। तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो ये कलीसिया को है जो वो मुकद्दस पौलुस रसूल हैं वो नसीहत कर रहे हैं। ये अक्लीसियोलॉजी है। लेकिन कलीसिया का मसीह के तजस्सुम के साथ क्या ताल्लुक है? जब कलीसिया को यह कहा गया है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था, तो इसका मतलब है कि जो कलीसिया है वो मसीह का बदन है, जो मसीह की जिंदगी है,
वो कलीसिया के लिए एक नमूना है। पहले एक्लीसियोलॉजी है, उसके बाद इनकारनेशन है। तो इसका मतलब है कि कलीसिया को, चर्च को, मसीह के तजस्सुम को अपना अमली नमूना बनाना चाहिए। जब हम अनाजील के अंदर देखते हैं तो हमें मसीह की पैदाइश है जो वो नैरेटिव की शक्ल में मिलती है, लेकिन हम उस नैरेटिव को, उस कहानी को, उन हकायक को जो बयान किए गए हैं किस तरह समझ सकते हैं, उनका मतलब क्या है। क्योंकि बाज़ औक़ात कई लोग उनको इस तरह बयान करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी के तौर पर हमें नजर आती है, लेकिन उनका एक मतलब है, और वो मतलब हमें कहां पर मिलता है? वो मतलब हमें खतूत के अंदर मिलता है। अनाजील, अमाल की किताब, ये हमें नैरेटिव की शक्ल में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद है जो वो खतूत के अंदर तालीम मिलती है कि उन तमाम हकायक का, उन तमाम वाक़यात का मतलब क्या है। तो मसीह का जो तजस्सुम है, उसके जो वाक़यात हमें अनाजील के अंदर मिलते हैं, तो उनका मतलब क्या है, किस तरह हम उस सारी चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हवाला है, इट इज़ थियोलॉजी ऑफ क्रिसमस। 6 आयत के अंदर लिखा, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, मुराद यह है कि वो खुद खुदा था। उसकी और खुदा की जो फितरत है, जो नेचर है, जो बीइंग है, जो एसेंस है, जो जौहर है, जो जात है, वो एक है। कलाम खुदा था, मैं और बाप एक है। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श है। कुलसियों के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि मसीह खुदावंद है जो वो खुदा की सूरत है, तमाम मखलूकात का वो पहलोठा है। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, वो खुद खुदा था, वो खुदा बाप के बराबर था, खुदा रूल कुदस के बराबर था, लेकिन खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। हम सब जानते हैं आसमान पर एक मखलूक थी जिसका नाम लूसीफर कहा जाता है। मखलूक, तख्लीक शुदा, उसने खुदा के बराबर होने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी बुलंद करूंगा। गुरूर, तकब्बर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो खुद खुदा है, उसने अपने आप को खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। एक मखलूक खुदा बनने की कोशिश करती है, लेकिन जो खुद खुदा है उसके बारे में लिखा हुआ है कि खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। तो क्रिसमस का जो पैगाम है, ये हलीमी का पैगाम है, पस्त होने का पैगाम है, गुरूर और तकब्बर को छोड़ने का नाम है। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। क्यों खुदा इंसान बना? क्यों खुदा खुद यहां जमीन पर आया? जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो हमें बहुत बड़े हकायक बताए जाते हैं। नजात का जो काम है वो आसान काम नहीं था। खुदा ने है जो इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है, और ये खुदा की मोहब्बत का सबूत था। जब हम ये कहते हैं कि खुदा क्यों जमीन पर आया, खुदा क्यों इंसान बना, तो गुनाह इंसान ने किया और इंसान ही को उसकी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ खुदा की रास्तबाजी का यह तकाजा था कि यह सजा है जो वो लामहदूद हो। उसका जो गजब है, उसकी जो रास्तबाजी है वो लामहदूद है। लेकिन दूसरी तरफ इसी के साथ चूंकि गुनाह इंसान से हुआ था, तो सजा भी इंसान को मिलनी चाहिए थी।
तो लिहाजा एक ऐसी शख्सियत होनी चाहिए थी जो खुद खुदा भी हो, जो खुदा की रास्तबाजी और इंसाफ का जो तकाजा था उसको भी पूरा कर सके, और इसी के साथ वो इंसान भी हो ताकि इंसान की जगह पर वो मर सके। तो इसीलिए खुदा इंसान बना, ताकि एक तरफ वो खुदा बाप के रास्तबाजी के तकाजे को पूरा करे और दूसरी तरफ वो इंसान के लिए उसकी जगह पर अपनी जान दे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक और चीज है जो वो आप अपने जहन में रखिएगा। जब हम मसीह के तजस्सुम की बात करते हैं तो बाज़ औक़ात है जो वो एक चीज है जो वो उसको इग्नोर किया जाता है, और वो है अहद, कविनेंट। एक वो कविनेंट है, एक वो अहद है जो खुदा ने आदम के साथ बांधा। एक वो अहद है जो उसके बाद है जो वो शुरू होता है, और उसको कहा जाता है फजल का अहद। उसी के अंदर है जो वो नूह का अहद, अब्राहम का अहद, मूसा का अहद, दाऊद का अहद और नया अहद। लेकिन इन सब से पहले एक कविनेंट था, इन सब से पहले एक अहद था। उस अहद को कहा जाता है कविनेंट ऑफ रिडेम्पशन, निजात का अहद, फिदिये का अहद। वो अहद खुदा और इंसान के दरमियान नहीं था, बल्कि खुदा और खुदा के दरमियान था। वो खुदाए सलूस के दरमियान था। खुदा बाप ने है जो वो निजात का मंसूबा है जो वो बनाया, और खुदा बेटे और रूह कुदस के साथ शेयर किया। और उसमें खुदा बाप ने कहा कि खुदा बेटे को जमीन पर जाना होगा, और खुदा बेटे ने है जो वो अपने आप को इस बात के लिए पेश किया कि वो खुदा बाप के मंसूबे को जो उसने बनी आदम की निजात के लिए बनाया है, उसके लिए वो जमीन पर जाएगा। इसलिए ये लिखा हुआ है कि तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। तो ये ना सिर्फ उस अहद की तकमील है जो खुदा ने अंबिया से बुजुर्गों के साथ बांधा, बल्कि ये उस अहद की भी तकमील है जो खुदाए सलूस के दरमियान था, जिसको हम कहते हैं कविनेंट ऑफ रिडेम्पशन। वो अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया। हमारी ये बदकिस्मती है, बदबख्ती है हमारे पाकिस्तान चर्च की कि हमारी कोई चर्च काउंसिल नहीं है। अगर कोई चर्च काउंसिल है तो वो मुकम्मल तौर पर है जो वो अमल में नहीं है। उसके अंदर आपको कई किस्म के सियासी मसाइल नज़र आएंगे। जहाँ पर हम चर्चिस के अंदर ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो चर्च काउंसिल भी है जो वो हमारे पाकिस्तान में है जो वो बुरी तरह नाकाम है। ये जो अल्फाज हैं कि अपने आप को खाली कर दिया, इन अल्फाज की वजह से, इन अल्फाज की जो मिस इंटरप्रिटेशन है, उसकी वजह से कई जो बिद्दात हैं उन्होंने जन्म लिया है। कई लोग ये समझते हैं कि ये जो अल्फाज है यहां पर लिखा अपने आप को खाली कर दिया, तो इसका मतलब है मसीह यीशु ने अपने आप को अपनी अलूहियत से, अपनी जाते इलाही से खाली कर दिया। जब वो जमीन पर आया तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसान था। इस हेरेसी को कहा जाता है केनोसिस। जब आप लोग हैं जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर्स को सुनते हैं, उनमें से जो ज्यादातर हैं वो इसी हेरेसी को है जो वो मानने वाले, और ये उनकी तालीम है। यीशु मसीह ने जमीन पर जो मौजज़ात किए वो उसने अपनी कुदरत से नहीं किए। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो वो अपनी कुदरत की बदौलत वो जिंदा नहीं हुआ। हम ये मानते हैं रूहुल कुदस उसके साथ था, रूहुल कुदस की कुदरत उसके साथ थी, खुदा बाप अपने बेटे के साथ था, ये खुदा बाप की कुदरत के वसीले से था। लेकिन हमें कभी भी है जो वो तसलीस को जुदा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बिद्दत के अंदर वो तसलीस को जुदा करते हैं, और हमारे पाकिस्तान के अंदर इन तमाम बिद्दात को पॉइंट आउट करने के लिए चर्च काउंसिल मुकम्मल तौर पर नाकाम है।
क्योंकि अगर हम ये कहें कि यीशु मसीह है जो उसने अपनी ज़ाते इलाही को छोड़ दिया, अपने आप को अपनी अलूहियत से खाली कर दिया और वो सिर्फ और सिर्फ इंसान था, तो हमारी निजात नामुकम्मल है। जो सबसे बड़ा जो इशू है जो मैं समझता हूं वो है गॉस्पेल, इंजील, मसीह की शख्सियत और उसका काम। और अगर कोई ये कहे कि मसीह यीशु ने अपनी अलूहियत को छोड़ दिया तो वो बिदअत है। नॉट ओनली हेरेसी बट डैमेनेबल हेरेसी। और खादम की सूरत इख्तियार की, खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। जहां पर एक तरफ हम मसीह की अलूहियत को मुकम्मल तौर पर देखते हैं, उसी के साथ है जो हम मसीह की बशरियत को मुकम्मल तौर पर देखते हैं। खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। इसलिए हम कहते हैं वो खुदाए कामिल है और इंसान कामिल है। वो हकीकी खुदा है और हकीकी इंसान है। और मसीह की जो बशरियत है ये भी हमारी निजात के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। इसके बगैर भी हमारी जो निजात है वो मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए मसीह की अलूहियत और मसीह की बशरियत पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब गीत गाया जा रहा था, एक तारा चमका है, एक नूर उतरा है, एक नूर सा उतरा है। ये जो लफ्ज़ सा है मिसलीडिंग है। एक और गीत है जो मैंने सुना था, आदम नजर आता है हकीकत में खुदा है। मिसलीडिंग, आदम नजर आता है, मुराद यह है कि वो आदम नहीं है, वो सिर्फ नजर आता है। और ये वही पुरानी बिद्दत है, गुनास्तियत, जिसके अंदर यह कहा जाता था कि मसीह का जो बदन था वो हकीकी नहीं था, वो फकत एक साया था, वो एक बदन की तरह नजर आता था। तो मसीह की अलूहियत कि वो कामिल खुदा है, इसी के साथ उसकी बशरियत कि वो कामिल इंसान है, यही है क्रिसमस। अगर हम इस बात को कबूल नहीं कर सकते, अगर हम इस बात को नहीं समझ सकते, अगर हम इस बात पर ईमान नहीं ला सकते और अगर हम इस बात को डिफेंड नहीं कर सकते, तो मैं ये समझता हूं कि हमारा क्रिसमस मनाना फजूल है। क्योंकि यही गॉस्पेल है, यही इंजील है, यही हमारी निजात की बुनियाद है और यही हमारी निजात है। अपने आप को खाली कर दिया। मसीह ने अपने आप को अपनी अलूहियत से खाली नहीं किया, बल्कि अपने जलाल से, अपनी शान शौकत से खाली किया। वो तमाम प्रिविलेजेस जो मसीह खुदावंद आसमान पर बसीते खुदा उनको मिली थी, वो उन्होंने छोड़ दी। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब में मसीह खुदावंद बाप से दुआ करते हैं, बाप मुझे अपने साथ जलाली बना दे, वो जलाल जो मैं तेरे साथ रखता था बनाए आलम से फिश्त। तो मसीह खुदावंद ने अपने आप को अपनी अलूहियत से नहीं बल्कि अपनी शान शौकत से, जब वो इस ज़मीन पर आया है तो फिर क्या हुआ है, खादम की सूरत इख्तियार की, स्लेव ऑफ गॉड। स्लेव ये लोग समझते सर्वेंट, सर्वेंट हायर किया जाता है। ही वॉज स्लेव ऑफ गॉड, ही वॉज सन ऑफ गॉड बट ही वॉज ऑल्सो स्लेव ऑफ गॉड। खादम की सूरत इख्तियार की। यशायाह की किताब में, देखो मेरा खादम जिससे मेरा दिल खुश है, मैं उस पर अपनी रूह उंडेलूंगा। और अमाल की किताब के अंदर भी रसूलों ने जब खुदा बाप से दुआ की तो उन्होंने कहा कि अपने खादम यीशु मसीह के वसीले से, बहसीते खादम
मसीह खुदावंद हमारा रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि रसूल भी कहता है कि वो मसीह का बंदा है, वो खुदा का बंदा है, स्लेव ऑफ गॉड। तो मसीह खुदावंद इस जमीन पर अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए नहीं आए, बल्कि खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आए। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो एक गुलाम होता है उसकी अपनी मर्जी नहीं होती, वो अपने मालिक की मर्जी के ताबे होता है। इसलिए आपको कहीं पर यह नहीं मिलेगा जहां पर मसीह खुदावंद ने यह कहा हो कि मैं इस जमीन पर अपनी मर्जी पूरी करने के लिए आया, बल्कि उसने बारहा यह कहा कि बाप जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए आया। क्यों? क्योंकि वो खुदा बाप के ताबे था। गलतियों के खत में लिखा हुआ है कि खुदा का बेटा है जो वो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत रहा, शरीयत के मातहत रहा, बसीते स्लेव ऑफ गॉड, खुदा बाप की मर्जी के ताबे रहा और इंसानों के मुशाबे हो गया। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है कि तमाम बातों में उसको अपने भाइयों की मानिद बनना लाजम था। वहां पर यह नहीं लिखा कि कुछ गुंजाइश पैदा की जा सकती थी, बल्कि लाजम था अपने भाइयों की मानिद बनना, खून और गोश्त में शरीक होना, मुराद है तजस्सुम। और रोमियो के खत में लिखा है कि शरीयत वो काम ना कर सकी। क्यों ना कर सकी? क्योंकि शरीयत है जो वो इंसान को कंडेम करती है। शरीयत का जो मकसद था वो गुनाह को पॉइंट आउट करना था, गुनाह को रिवील करना था, गुनाह को जाहिर करना था, ताकि इंसान जान सके कि वो गुनहगार है। तो वो काम जो शरीयत ना कर सकी वो खुदा ने किया। कैसे किया? अपने बेटे को भेजकर। कैसे? गुनाह आलूद जिस्म की सूरत में। मसीह का जिस्म हकीकी था, हमारी तरह था, लेकिन हमारे बदन के अंदर गुनाह था। हमारा बदन जो था ये मौत के मातहत था, गुनाह की गुलामी में था, लेकिन मसीह का बदन गुनाह की गुलामी में नहीं था और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। सेल्फ गिविंग। जिस तरह मैंने पहले आप लोगों के साथ बयान किया है कि इट इज थियोलॉजी ऑफ क्रिसमस, ये हमें एक पैगाम देती है और वो पैगाम है सेल्फ गिविंग। गॉड द सन, ही गेव हिमसेल्फ फॉर अस। सेल्फ गिविंग, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। मसीह खुदावंद की पैदाइश पस्तगी, मसीह खुदावंद की सारी खिदमत हलीमी और पस्ती में, और मसीह खुदावंद का सलीब पर मसलूब होना पस्ती। सेल्फ गिविंग ह्यूमिलिटी, सेल्फ गिविंग ह्यूमिलिटी, दैट्स द मैसेज ऑफ क्रिसमस। बाकी आप सब कुछ कर लें, जितने मर्जी आप जोशो खरोश से उछलें, कूदें, नाचें, खुशियां मनाएं, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन मसीह जैसा मिजाज, एटीट्यूड ऑफ क्राइस्ट, सेल्फ गिविंग, अगर ये आपके अंदर नहीं है तो आपका क्रिसमस है जो वो अधूरा है। इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, फर्माबरदार रहा, ओबीडिएंट। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है कि उसने दुख सह सहकर ताबे फरमानी सीखी, दुख सह सहकर ताबे फरमानी, ओबीडिएंस, ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट। जब हम मसीह की ओबीडियंस की बात करते हैं तो मसीह की एक्टिव ओबीडियंस एंड पैसिव ओबीडियंस। अपनी पैसिव ओबीडियंस में
जिसको हम पैशन ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, क्रॉस ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, मसीह हमारी खातिर मरा, लेकिन अपनी एक्टिव ओबीडियंस में मसीह हमारी खातिर जिया। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो मरे। यह बात बिल्कुल सच है, इसके अंदर किसी किस्म का शक नहीं है, लेकिन यह कुल सच्चाई नहीं है। यह हकीकत है कि मसीह खुदावंद इसलिए आए ताकि वो हमारी खातिर मरे, लेकिन वो इसलिए आया ताकि वो हमारी खातिर जिए भी। क्योंकि आदम ने जो गुनाह किया था, उसने खुदा की शरीयत को, खुदा के हुक्म को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया। गुनाह जो है वो शरीयत की मुखालफत है, वो शर्रा की मुखालफ है। तो जिसने हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना था, क्योंकि हमारा पहला जो रिप्रेजेंटेटिव था वो आदम था, तो अब जो दूसरा आदम है, जो आखिरी आदम है, जब वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हुआ तो उसने हमारी खातिर जीना भी था, ताकि वो शरीयत के मातहत रहे, ताकि वो हमारी खातिर जिए और उसकी जो रास्तबाजी है वो हमें दी जाए, और सलीब पर हमारी जो मौत है वो उसको दी जाए। और वो फरमा बरदार रहा, ताबे फरमान रहा, यहां तक ताबे फरमान रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। तो मसीह खुदावंद के तजस्सुम को और मसीह खुदावंद की सलीब को, मसलूबियत को अक्सर है जो वो जुदा किया जाता है। दूसरे अल्फाज में मसीह खुदावंद की एक्टिव ओबीडियंस को और पैसिव ओबीडियंस को दो हिस्सों के अंदर है जो वो डिवाइड किया जाता है। ऐसे समझा जाता है ये जैसे दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है, ये दो मुनफरिद चीजें हैं। ये दो डिफरेंट पीरियड्स नहीं है, ये मसीह की जिंदगी के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक में वो हमारी खातिर जिया और एक में वो हमारी खातिर मरा। ताबे फरमान रहा, फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। वर्शिप, सेल्फ गिविंग एंड वर्शिप। क्रिसमस इज अबाउट वर्शिप। किसकी वर्शिप, किसकी प्रस्तुति, किसके आगे झुकना? अपनी ख्वाहिशात के आगे झुकना, अपनी मर्जी के आगे झुकना, अपनी प्रस्तुति करना, किसी दूसरे इंसान की प्रस्तुति करना। हमारे यहाँ शख्सियत प्रस्ती पाई जाती है। हमारे यहाँ है जो वो आपने देखा होगा, लोग रुपए पैसे की प्रस्तुति करते हैं, हत्ता कि आजकल लोग म्यूजिक की वर्शिप करते हैं। जहां पे म्यूजिक होगा लोग कहेंगे यहां पे वर्शिप हो रही है, जहां पे म्यूजिक नहीं है लोग कहेंगे यहां पर वर्शिप नहीं है। बल्कि वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आज मजा नहीं आया। दैट्स नॉट वर्शिप। वर्शिप है जो वो खुदा की ग्लोरी का नाम है। वर्शिप है जो ये बनीनो इंसान की तकदीस का नाम है। वर्शिप है जो वो अपने घुटनों को झुकाना है, खुदा के हुजूर झुकना है। वर्शिप इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड एंड सैंक्टिफिकेशन ऑफ बिलीवर्स। वर्शिप मेरी इंटरटेनमेंट का नाम नहीं है। वर्शिप मोटिवेशनल स्पीच का नाम नहीं है। वर्शिप ग्लोरी ऑफ गॉड, खुदा का जलाल,
और खुदा को इज्जत। वर्शिप मेरी सेटिस्फैक्शन का, मेरी हैप्पीनेस का, मेरी ग्लैडनेस का नाम नहीं है। वर्शिप इस चीज का नाम है कि मैं अपनी खुदी का इनकार करूं और अपने आप को खुदा के हुजूर झुकाऊं। खुदा कामिल, उसके हुजूर अपने आप को झुकाऊं। जब वो इंसान बना तो मैं उसकी प्रस्तिश करूं। मजूसी आए, उन्होंने उसकी प्रस्तिश की। अब हम सब जो बिलीवर्स हैं, जो ईमानदार हैं, जो रूह कुद्दस से ममूर हैं, लाजम है कि हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खुदा को जलाल दें, किसी इंसान को जलाल ना दें, किसी डिनोमिनेशन को जलाल ना दें, किसी रस्म और रिवाज को जलाल ना दें, बल्कि खुदा को जलाल दें। सैंक्टिफिकेशन, तकदीस, पाकीज़गी, मसीह जैसा बनना, उसकी जलाली सूरत पर ढलते जाना, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर गुनाह को किल करना। ना सिर्फ गुनाह का इकरार करना, बल्कि गुनाह से नफरत करना। बदी से नफरत करो। और नफरत जो लफ्ज है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, नफरत। कभी आपने किसी से नफरत की है? कराहियत, मैं इस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहता। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यह नहीं कहती कि हमने इंसान से नफरत करनी है। बदी से नफरत करो, गुनाह से नफरत करो। और ना सिर्फ नफरत, बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो फ्लैश की डिजायर है, जो जिस्म की ख्वाहिशात है, उनको मुर्दा समझो, उनको मुर्दा करो। किल देम। ना सिर्फ कन्फेशन ऑफ सिन, ना सिर्फ हेट टू सिन, बट किल द सिन। That's what we call sanctification, holiness. And that's what we call worship. प्रस्तिश। जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। अब आप इनको पाक कर, इनको मुकद्दस कर, सच्चाई के वसीले से, रूह और सच्चाई से। और यही प्रस्तिश है कि उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। खुदा बाप के जलाल के लिए इस क्रिसमस के मौका पर, मसीह के तजस्सुम के मौका पर हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट, मसीह की खुदावंदियत। यीशु ना सिर्फ निजात दहिंदा है, बल्कि वो खुदावंद है। और जब हम ये कहते हैं कि वो खुदावंद है, तो मुराद ये है वो मेरा मालिक है। मेरी मर्जी अपनी नहीं, बल्कि उसकी मर्जी। मैं अपना नहीं, बल्कि मैं उसका हूं। तो क्रिसमस इज अबाउट सेल्फ गिविंग। सेल्फ गिविंग। क्रिसमस इज अबाउट वर्शिप। So Christmas is about perfect God and perfect man. एक दिल, एक जान होकर रहना, दूसरों को अपने आप से बेहतर समझना, दूसरों को माफ करना, और अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर खुदी का इनकार करना। अपने हर एक काम में मसीह को जलाल देना, खुदा बाप को जलाल देना, और मसीह की खुदावंदियत के ताबे रहना। यह इस बात का सबूत है कि मैं क्रिसमस को समझता हूं। मैं मसीह खुदावंद के तजस्सुम पर ईमान रखता हूं, और वो रूहुल कुद्दस जिसकी कुदरत से खुदा इंसान बना, वो रूहुल कुद्दस मेरे अंदर बसता है। तो आप सब अपनी ख्वाहिशात का इनकार करके, दूसरों को माफ करके, हर एक दूसरे ईमानदार को अपने से बेहतर समझकर, अपने आप को पस्त करके, हलीम करके,
मसीह खुदा ने कहा कि मैं दिल का हलीम हूं, मुझसे सीखो। क्या सीखो? हलीमी सीखो। हलीम बनकर मसीह जैसा मिजाज अपने खानदान के अंदर, कलीसिया के अंदर और दुनिया के सामने पेश करें। तब लोग जानेंगे कि ये ईमानदार है। मसीह खुदा ने कहा, जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। दैट्स व्हाई आई कॉल इट थियोलॉजी ऑफ क्रिसमस। तो ये ना सिर्फ तालीमी है बल्कि अमली भी है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो, और मेरी दुआ है कि आप मसीह जैसा मिजाज रूहुल कुदस की कुदरत के वसीले से खुदा के कलाम के ताबे रहकर अपने अंदर पैदा करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।